जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने ब्लैक हिरन के बारे में कई बार पढ़ा है, लेकिन क्या आपने एक्चुअल में इतने नंबर ऑफ ब्लैक हिरन्स देखे जितने एज अ जनरल देखने को मिलते हैं? चिड़ियाघर में भी अगर आपने कहीं ब्लैक हिरन्स देखे होंगे तो एक या दो, उससे ज़्यादा कहीं देखने को नहीं मिला होगा, और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन उसे ही दी जाती है। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से लेके अभी तक के करंट सिचुएशन में ये ब्लैक हिरन ऑलमोस्ट एक लिमिटेड नंबर में रहा। First half of the 20th centuries, black buck was the most hunted wild animal all over India. Its range has decreased sharply during the 20th century. 16 साल मेरी एज होगी, 18 साल मैंने आज तक जंगल में देखा ही नहीं। इतने जंगल घूमे पर जंगलों में तो हमारा नजर ही नहीं आता। पीछे एक खास रीजन सलमान खान का केस भी था, जो उनके ऊपर 2 ब्लैक हिरन मारने का केस लगा था। उसके बाद काफी सारे लोगों को काले हिरन के बारे में भी पता चला। अब कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि एक्चुअली में जो ये काला हिरन है ना, ये एंशिएंट टाइम से ही इतने लिमिटेड नंबर्स पे हो गया है और इतनी यूनिक स्पीसीज रहा है कि इसके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। वैसे तो ये वीडियो के थंबनेल में दोस्तों जो आपने काला हिरन कंट्रोवर्सी देखा, ये उसे तो इंक्लूड करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग जो ये 200 मिलियन पुरानी स्पीसीज़ हैं ये हिरनों की, इसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे कि जो सलमान खान की कंट्रोवर्सी काले हिरन की थी वो एक्चुअल में उसके पीछे रियलिटी क्या था। हम लोग एंशिएंट टाइम से ऐसे कौन से काम करते आ रहे हैं जिसके कारण एक हिरन ही नहीं, ऐसे और भी कई सारे स्पीसीज हैं जो ऑलमोस्ट खत्म होने को है। इस वीडियो को शुरू करते हैं और सलमान खान की कंट्रोवर्सी को इंक्लूड करते हुए इन बिना बोलते हुए जानवरों की एक नई कहानी को फिर से समझते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। Black buck was the most hunted wild animal all over India. सलमान ने आरोपों को जज के सामने नकारा है। नहीं बताएं कि आखिर किस्सा क्या था। वो आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है, इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये मैंने नहीं किया, मैं वहाँ पे था नहीं। वैसे अगर एज अ जनरल देखें दोस्तों तो हम लोग हिरन सुनते हैं और हिरन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी है। उसके बाद हम लोगों ने काले हिरन, लाल हिरन और उसके कई सारे जानवर देखे हैं, लेकिन बेसिकली ये काले हिरन के मामले में इसे इंडिया में इंडियन एंटीलोप कहा गया। और एंटीलोप का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है एंटीलोपस, और एंटीलोपस का मतलब होता है विलुप्त जानवर। ओवरऑल इंडियन एंटीलोप इस ब्लैक काले हिरन को कहा गया। वैसे इसका बहुत ही एंशिएंट टाइम से लंबा प्रोसीजर है, लेकिन रिकॉर्डिंग प्रोसेस 1815 के टाइम से इसका एंटीलोप नाम रख के रखा गया, क्योंकि उस समय भी ये स्पीसीज ऑलमोस्ट खत्म होने को थी। हिंदू धर्म की बात करो तो आपने कार्टून में श्री कृष्ण की कहानी देखी होगी जिसमें हिरन उनके साथ रहा करते थे। स्पेशली हिंदू ग्रंथ के पुराने जो संस्कृत किताब है उसमें ये भी मेंशन था कि वायुदेव सवार हुआ करते थे काले हिरन में। इवन राजस्थान के केस में तो जो चंद्र है, चंद्रमून मतलब जो चंद्र देवता थे, वो भी सवार होते थे काले हिरन में। आज के डेट में भी अगर आप देखोगे तो राजस्थान एक ऐसा जगह है जहाँ पे हिरन पाए जाते हैं और इसे प्रोटेक्ट भी किया जाता है। ये जो काले हिरन की छाल होती थी ना, इसमें ब्राह्मण, भिक्षु और जितने भी उच्च जाति के लोग हुआ करते थे ये काले हिरन की छाल में बैठा करते थे। सबसे यूनिक बात दोस्तों इस चीज़ की रही थी कि उस टाइम पे जो हिरन थे उसमें जो इनका ब्लैक कलर था, ये ब्लैक कलर हमेशा से ही यूनिक रहा है, जिसके कारण इसे सबसे ज़्यादा स्पॉट और हाईलाइट किया गया कि एंशिएंट टाइम पे जो मुगल थे और इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो लोग भी कैसे ये स्पेसिफिकली ब्लैक हिरन को टारगेट किया करते थे। अब ये जो इनका ब्लैक कलर था यही इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट थी। वैसे तो दोस्तों टाइम के अनुसार जब इसमें साइंस इन्वॉल्व हुई और इन पे रिसर्च चली तो एक सिंपल सा प्रोसेस और दूसरे स्पीसीज से मिलता जुलता निकल के आया। किसी भी स्पीसीज के अंदर में उसके कलर को डिसाइड करती है। स्पेसिफिकली जो ये ब्लैक हिरन था, इसके ब्लैक कलर और इसके काले बाल होने का एक साइंटिफिक रीजन था मैनलिज्म। लेकिन इसके बाद भी इसके और भी सारे रिसर्च चले, जैसे कि इनके सिंग, इसके पाँव, इन सब पे भी रिसर्च चला कि आखिर जो ये ब्लैक हिरन है ये इतने कम अमाउंट पे क्यों होते हैं। इनका इन्वायरमेंट और ये जिस झुंड में रहते थे उनके कुछ बिहेवियर होने के कारण ये जो ब्लैक हिरन था ये और हिरनों से अलग रहा था। वैसे अगर हम लोग पॉइंट पे थोड़ा सा पीछे चलें तो ये जो एंटीलोप है ना, काला हिरन, ये एक्चुअली में बोविडे फैमिली से आती थी और ये एंटीलोप के साथ साथ 4 और भी अदर स्पीसीज थे, और डियोकेट, गेटजिला, नेंगर और क्लेट। अब ये इतना जो भारी नाम है ना, ये एक्चुअली में 1815 के टाइम पे रिसर्च के टाइम रखा गया था, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं इमेजेस शो करता चलता हूँ जिससे ये समझना आसान हो जाएगा। सर इस काले हिरन पे इसके अलग अलग पार्ट्स को लेकर भी रिसर्च चली थी, जैसे इसके सिंग, पाँव और इवन इसके ब्लड प्रोटीन पे भी रिसर्च चली। तो टाइम के अनुसार इसमें डिफरेंट डेटा निकल कर आया। इवन 1995 के टाइम पे जब रिसर्च चली तो एंटीलोप के जो कैरियोटाइप है, मतलब इनका जो सिंग है, इसके ऊपर में स्टडी चली तो ये
गैडजिला फैमिली के काफ़ी क्लोजेस्ट निकल के आए हैं। इवन 1997 में इसके ब्लड में जो प्रोटीन अवेलेबल है उसकी भी रिसर्च चली थी। तो ये जो तीनों स्पीसीज़ हैं रिमेनिंग, इसके मिलते जुलते सिम्टम देखने को मिले थे। सर 99 में इसके पॉलिथोजेनिक एनालिसिस करी गई, मतलब इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं उसकी भी रिसर्च करी गई। तो ये सबसे क्लोजेस्ट गैडजिला से निकल कर आए थे। 1976 में एक बार और रिसर्च चली तो उसमें कंफर्म हुआ कि ये नेंगर फैमिली जो है उसमें सबसे ज़्यादा मिलते जुलते आ रहे हैं। इवन आपको मैं ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ एंटीलोप, ये काले हिरन की है, जिसमें गैडजिला की कितने सारे स्पीसीज देखने को मिलते हैं। मतलब एक जो काले हिरन है इसमें जो इनका स्ट्रक्चर है, इनकी डिज़ाइन है और इसका जो हाइट है या फिर इसके जितने भी और भी फिजिकल चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे वेराइटीज़ थे। एक बड़ी छोटी सी सिंपल से पॉइंट की बात बताता हूँ दोस्तों। एक्चुअली में मैंने जब थोड़ा सा और डीप रिसर्च करा ना तो इसमें और भी काफ़ी यूनिक सी चीज़ें निकल कर आई। ऑलमोस्ट 200 से 250 साल पहले इंडिया और अफ्रीका में सिर्फ ये काला हिरन या फिर एक हिरन की प्रजाति ऑलमोस्ट इतने सारे वैरायटीज़ नहीं थे। मैं आपको ये स्क्रीन पे एक इमेज दिखाता हूँ। ये इंडिया और अफ्रीका के बीच का इतने सारे स्पीसीज हैं जो ऑलमोस्ट सेम टाइप के थे, जैसे कि विल्ड बियर, नीलगाय, ये सब सारे ऐसे जानवर थे जो इंडिया और अफ्रीका में अलग अलग तरीके से पाए जाते थे, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम ही थे। तो आप ये सोच सकते हो कि अर्लियर टाइम पे एक ही स्पीसीज के डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स पूरे कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। इस पर अगर आप थोड़ा और डीप रिसर्च करोगे तो ऑस्ट्रेलिया में जितने भी कंगारूज हैं उसके भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्पीसीज थे, लेकिन ठीक है टाइम के अनुसार वो विलुप्त होते जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। अगर हम लोग पॉइंट पे थोड़ा सा आगे बढ़े तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 से लेके 1700 BCE के टाइम पे ये ब्लैक हिरन फूड हुआ करता था। 16 से लेके 19 सेंचुरीज के टाइम में जो मुगल एम्पायर के लोग थे वो लोग भी ब्लैक हिरन को टारगेट किया करते थे, और स्पेसिफिकली इस ब्लैक हिरन को टारगेट करने के लिए वो लोग चीता के भी यूज करते थे। कुछ ऐसे पेंटिंग्स भी मिली है रिसर्च में मुझे, मैं जो आपको एक स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये दिखाता है कि स्पेसिफिकली कैसे ब्लैक हिरन को टारगेट किया जाता था। और इवन टाइम के अनुसार हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस ही इंक्लूड हुआ था जो ऐसे जानवरों को डिक्लाइन करना शुरू किया, और अब भी इसका इंटरनेशनल बिजनेस। जब इस काले हिरन के मिल्क में फैट प्रोटीन हाई लेवल पे देखने को मिलने लगा तो इसकी हंटिंग प्रोसेस और तेजी से होने लगी। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा सोर्स था काला हिरन उस टाइम के अनुसार। इसके साथ साथ एक और भी जानवर था नीलगाय, जो टाइम के अनुसार खत्म होते चला गया। ये इसके साथ डिक्लाइनेशन का जो प्रोसेस था ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम देखने को मिला। इवन 1947 के बाद जो हमारा देश ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ उसके बाद जाके 1972 वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, जिससे कुछ जानवरों में डिक्लाइनेशन कम होने लगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिंबल्स में इन जानवरों को इंक्लूड कर दिया गया। 1 to 2 अक्टूबर एक गन थी सर, एयर गन सर। जब इन पे कंप्लेन हुई, इन पे फाइन चार्ज हुई और इन्हें जेल हुआ, ये एक अलग प्रोसेस है। लेकिन हमारा बात अगर काले हिरन पे 1998 के बाद से भी जब मैंने रिसर्च और डीप करी तो इसमें ये पता चला कि जो सलमान खान ने काले हिरन को मारा था या फिर नहीं मारा था, उसके बाद से भी स्थिति उतनी बुरी है। मैं आपको ये स्क्रीन में एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये वो ग्राफ है जो रिसर्च की हुई डेटा निकाली गई है। अराउंड आप देख सकते हैं जोधपुर में सबसे ज़्यादा जो हिरन मारे गए वो एक्चुअली में हंटिंग के थ्रू मारे गए, और उसके बाद से फ्रिटनिंग और नेचुरल रोड एक्सीडेंट, फीरल डॉग, वहाँ के जो जंगली कुत्ते और भेड़िए हैं उनके थ्रू कुछ अननोन है। मतलब आप देख सकते हो कि टाइम के अनुसार जितनी भी स्टेट हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर हिरन मारे गए थे वो हंटिंग के थ्रू मारे गए। हंटिंग इन ऐसा प्रोसेस था जो वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के बाद भी इलीगली एक्चुअली में जानवरों को मारा जा रहा था, और ये बात लिटरली सलमान खान ने अपने वीडियो में भी कहा था। मैं आपको ये स्क्रीन पे एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये राजस्थान के 2003 से लेके 2006 के बीच में जितने भी हिरन मारे गए उसके डेटा हैं। एक्चुअली में आप देख सकते हो जोधपुर और नागौर, बर्मन, बीकानेर एक ऐसा जगह है जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हिरन मारे गए हैं तो वो एक हंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिला है। और इवन 1998 के टाइम में भी यही डेटा था। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसी राजस्थान के अंदर में इंडियन गेजिली के बारे में मैंने बात किया था। इसमें अब देखो अराउंड 35% जो इसकी पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में हंटिंग के थ्रू मारे गए। ये भी राजस्थान के अंदर का ही डेटा है। बात ओवरऑल सोचने वाली ये है दोस्तों कि जो अर्लियर टाइम से हंटिंग प्रोसेस चलता आ रहा है वो आज भी वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के बाद भी नहीं रुका है। इवन जो और भी हिरन्स हैं डिफरेंट कलर्स के, उनकी भी प्रजाति ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। ये 2022 और 2023 का डेटा अभी आया नहीं है, अगर आएगा तो डेटा और भी निकाला जा सकता है। लेकिन जो मैंने आपको दिखाया वो अराउंड 2003 से 6-7 के बीच के आसपास का था। अब पॉपुलेशन हो सकता हो और भी कम हो। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली में जो वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लगाई गई है इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है।
अगर हम और आप जैसे लोग एक्चुअली में जो इन्वायरमेंट में दूसरे स्पीसीज़ एग्जिस्ट करते हैं उसकी केयर नहीं करी जाए तो ये चीज़ें यूं ही ख़त्म हो जाएगी। अपने आसपास भी अगर आप घूम के देखोगे तो जितने भी जानवर है उसके पॉपुलेशन कम होती जा रही है, चाहे वो प्रोसेस कैसा भी हो, एक्चुअली में जानवर मारे जा रहे हैं। ओवरऑल बात यही है दोस्तों कि अगर हम चाहेंगे तो हर एक चीज़ प्रोटेक्ट की जा सकती है, नहीं तो ऑलमोस्ट जितनी भी स्पीसीज़ हैं और हमारा इकोसिस्टम ऑलरेडी खतरे में है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे भी और भी इन्फॉर्मेटिव रिसर्च कंटेंट के लिए हम लोग जल्दी किसी रिसर्च कंटेंट में फिर मिलेंगे। जय हिंद।